हाय एवरीवन, मैं जोई रॉय। वेलकम टू माय चैनल शिव शक्ति टैरो 777। आज जो रीडिंग लेके आ गई हूँ आप सबके लिए वो रहेगा अकॉर्डिंग टू योर जोडियक साइन। आपका ये मंथ यानी कि मार्च कैसे होने वाला है, आपकी एनर्जी, हेल्थ, आपकी रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ, लव लाइफ, आपकी कैरियर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट। आज जिस जोडियक साइन के लिए रीडिंग लेके आई हूँ वो है सैगिटेरियस यानी धनु राशि वालों के लिए। अगर आप मून साइन, शाइन या एसेंडेंट किसी भी तरह से धनु राशि के हैं तो आप ये रीडिंग देख सकते हैं। और ये रीडिंग, एक चीज़ याद रखिएगा, ये रीडिंग जनरल रीडिंग है, तो सारी कंडीशन, सारे कुछ आपके साथ रिजोनेट करे ज़रूरी नहीं है। जितना करता है उनको ओपन माइंडली लीजिए, वीडियो को पूरा देखिए। अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए ताकि मेरे वीडियो जब भी पब्लिश हो आपके पास नोटिफिकेशन ज़रूर आपको मिल जाए। चलिए, ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट आज का रीडिंग हम शुरू करते हैं। देखते हैं पहले धनु राशि यानी सैगिटेरियस के लिए मार्च में आपका ओवरऑल एनर्जी कैसे होने वाला है। पहले हम एनर्जी चेक कर लेते हैं, कौन सी एनर्जी में आप रह सकते हैं मार्च में धनु राशि। चलिए, जय माता दी। वाह, ब्यूटीफुल एनर्जी, स्ट्रॉन्ग, स्टेबल, फोकस। मार्च में आपको बहुत स्ट्रॉन्ग रहेंगे आप। स्ट्रगल शुरुआत में थोड़ा सा हो सकता है, कैसा, ज़्यादा नहीं। हो सकता है कि आप कुछ चीज़ करना चाहते हो, हाँ, थोड़ा देर से होगा ज़रूर, लेकिन थोड़ा देर से हो रहा है, थोड़ा टाइम लग रहा है, या बीच बीच में कोई ऑब्स्ट्रकल आ रहा है। ठीक है, रुक रुक के नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, तो हो सकता है आपकी एनर्जी में कोई खामी नहीं होगी। आप बहुत एनर्जाइज रहेंगे, आप बहुत फोकस रहेंगे, आप काम को मना नहीं करेंगे। जो भी काम आपके पेंडिंग है या आप करना चाहते हैं आपके गोल को अचीव करने के लिए, आप हंसते हुए सारे काम को लेंगे, प्रेशर भी झेलेंगे, ओवरलोडेड भी रहेंगे, लेकिन हंसते हुए आप काम को करना चाहेंगे। ठीक है, आप बहुत स्ट्रॉन्ग रहेंगे मेंटली, फिजिकली। लग रहा है कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाले मार्च पे। आपको लगेगा कि यही मेरा टाइम है, जो प्लानिंग मैं किया है, जो करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, अभी वो टाइम है, मुझे अभी करना चाहिए। तो आप चाहेंगे कि मैं काम करूँ, काम का रिजल्ट कुछ भी हो उसकी तरफ आपका ध्यान नहीं रहेगा। आपका फोकस सिर्फ रहेगा कि मेरा ये काम पेंडिंग है, मुझे मेरे लिए, मेरे फैमिली के लिए ये काम करना ज़रूरी है ताकि मुझे एक स्टेबल एटमॉस्फेयर मिले, एक स्टेबिलिटी मिले, तो आप खुश होकर काम करने में मस्त हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा फर्स्ट ईयर में थोड़ा सा, मतलब मार्च के मान लीजिए 12 मार्च तक थोड़ा सा स्ट्रगल आपका रह सकता है कि काम ठीक से नहीं हो रहा है, जैसे आप चाहते हैं वैसे नहीं हो रहा है, थोड़ा रुक रुक के हो रहा है, या आपको लग रहा है कि मुझे किसी की एडवाइस लेनी चाहिए। चलो, मुझसे सॉल्व नहीं होता है तो जो एक्सपीरियंस लोग हैं, या आपके कोई दोस्त हो सकते हैं, आपके फादर फिगर हो सकते हैं जो बड़े हैं घर के, किसी काम के लिए आपको लगेगा कि थोड़ा एडवाइस ले लूँ। मैं तो ठीक हूँ, एक बार दूसरे का एडवाइस लेके भी देख लेती हूँ कि कहाँ गलती हुआ। तो आपके माइंड, बहुत लोग होते हैं ना कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है, दूसरों का एडवाइस लेने की ज़रूरत नहीं है, दूसरों को पूछने की ज़रूरत नहीं है, मैं जो कर रहा हूँ वो सही हो, चाहे वो सही हो ना हो। लेकिन आपको लगेगा हाँ मैं सही हूँ, मैं पॉजिटिव हूँ, मैं काम करना चाहता हूँ, चीज़ों को सॉल्व करना चाहती हूँ। लेकिन चलो एक बार देख लेते हैं, दूसरों को पूछ के भी देख, उनकी नज़रिया भी एक बार टटोल के देख लेते हैं कि अगर कोई पॉजिटिविटी मुझे मिले तो अच्छा है, नहीं तो मैं मेरे चीज़ों को लेके, मेरे पार्टनर व्यू को लेके मुझे तो आगे बढ़ना ही है जैसे है। तो इस एनर्जी पे हम रहेंगे। आपकी साढ़े साथी अभी अभी ख़त्म हुई है, तो बहुत स्ट्रगल, अपने साढ़े 7 ईयर तक बहुत स्ट्रगल झेला है, बहुत मुश्किल का सामना किया है, बहुत मेंटल ट्रॉमा से भी आपने डील किया होगा। तो अभी आपके पास
पास्ट को देखने का टाइम नहीं होगा कि पास्ट में जो हुआ है। बहुत सारे लोग ऐसा होता है कि पास्ट को इतनी नेगेटिविटी जब झेल के आते हैं तो वहाँ पे से बाहर आने के लिए टाइम लगता है। लेकिन अभी मार्च में आप उधर नहीं देखना चाहते, आप सिर्फ आपका फोकस रहेगा, आप सामने की तरफ देखोगे कि हाँ मेरा सामने जो हो गया सो हो गया, उससे लेसन लो और आगे बढ़ो। ऐसे एटीट्यूड में आप रहने वाले जो कि बहुत ही अच्छा, पॉजिटिव और सही एटीट्यूड है। तो आपके लिए ऑल द वेरी बेस्ट। आप इसी एटीट्यूड में रखिए ताकि आपको ग्रोथ हो, आपके पेंडिंग काम बने और आपका जो भी विश है वो मैनिफेस्ट हो। चलिए अब आपका हेल्थ देख लेते हैं धनुराशि। Sagittarius health for the March 2023. चलिए ओके। हेल्थ वाइज जो भी आपकी सिचुएशन पहले थी उससे बेटर होने वाला है। आप बहुत एक स्टेबल मोड में रहेंगे कि बहुत दिनों से हेल्थ को लेके आपकी कुछ इश्यूज थे, जो इशू अब सॉल्व होने वाला है। आप बहुत मेहनत किया है अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, आपने बहुत मेहनत किया, वो चाहे फिजिकल लेवल पे हो, वो चाहे आप मेंटल लेवल पे हो। आपने मेडिटेट किया होगा, अपने आप को शांत किया होगा, चीज़ों को समझने की पावर अपने इंक्रीज़ किया है। ये जो साढ़े साथी का पीरियड है इसमें आपने बहुत कुछ लेसन लिया, बहुत कुछ हुआ आपके साथ, बहुत कुछ आपने रियलाइज़ किया, रियलिटी चेक हुआ आपको। जो भी कुछ चीज़ें जो आपके लिए सही नहीं है, पहले आपको समझ नहीं था कि ये सही है नहीं है, कुछ चीज़ों को आप बार बार अपने काम में या अपने ज़िंदगी में इंक्लूड कर रहे थे, तो आपको वो रियलिटी चेक हुआ कि नहीं मुझे ये नहीं करना है, इसको लेट गो करके मुझे इससे आगे बढ़ना है। और यही एटीट्यूड आप अपनी हेल्थ में भी लगाए। आप बहुत पॉजिटिव रहे, अपने हेल्थ को अवॉइड नहीं किया, आपके छोटी मोटी चीज़ों को भी आपने केयरफुली हैंडल किया। तो जो भी आपके हेल्थ इश्यूज थे अब वो चीज़ धीरे धीरे आपकी लाइफ से जाने वाले हैं। आप बहुत स्वस्थ रह सकते हैं, बहुत पीसफुल रहेंगे, आपकी मेंटल कामनेस बहुत अच्छी रहने वाली है। मार्च के महीने में आप डेडिकेटिवली बैठ के सोचने वाले हैं, हाँ चलो ठीक है अब मुझे लग रहा है कि आई फील गुड। काम का ऊर्जा जो है अंदर से आता है। अगर आप लेज़ी होते हैं या आप टायर्ड फील करते तो आप इतना फोकस एनर्जी में नहीं रहेंगे। आप मेहनत कर रहे हैं, आप खुद को टाइम दे रहे हैं, आप अपनी वेलबींग के लिए जो जो करना है वो कर रहे हैं, तो हेल्थ इशू आपको उतना नहीं होगा। इसका उल्टा बोल सकती हूँ, जो हेल्थ इशू पास से आप कैरी कर रहे थे या पास में जो दिक्कतें आपको हो रही थी उस चीज़ से आप मार्च में बहुत ज़्यादा रिलीफ महसूस करेंगे। देखिए आपकी राशि के मालिक है जुपिटर, बृहस्पति। जुपिटर कहाँ पे है? आपके 4th हाउस में है, और भी वेनस के साथ। पोजीशन वाइज बहुत दोनों की पोजीशन, जुपिटर एंड वेनस की पोजीशन बहुत अच्छा है। तो आपकी हेल्थ में कोई इशू नहीं आने वाला है। वेदर चेंज के साथ थोड़ी बहुत इशू हम सभी को होता है, वो थोड़ा सा रह सकता है कि हाँ अचानक से थोड़ा सा खांसी होगी, अचानक से आप ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, ज़्यादा मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो आपके लिए हो सकता है कि थोड़ा कभी कभार सर दर्द हो, जो कि इजीली आप बाम लगा लिया और सर दर्द गायब। ऐसे मतलब ये नहीं है कि आपके सर दर्द के लिए आपको हॉस्पिटल तक जाना पड़े, ऐसे नहीं। तो आपकी हेल्थ इशू ठीक रहने वाले हैं, आप पॉजिटिव रहेंगे, काम पे फोकस रहेंगे। अगर छोटी मोटी कुछ होगा भी आपका उधर नज़र नहीं जाएगा। आप इतने फोकस है, इतने वर्क ओरिएंटेड रहेंगे मार्च पे कि छोटा मोटा चीज़ों पे आपका ध्यान नहीं है। ठीक है मैं एक दवाई ले लेती हूँ, बाम लगा लेती हूँ, ठीक हो जाएगा। बहुत पॉजिटिव रहने वाले हैं। इस मंथ से आपका रियल में काम के ऊपर फोकस, आपका ग्रोथ शुरू हो रहा है, तो लगे रहिए।
चलिए, अब आपका एजुकेशन, जो लोग पढ़ाई कर रहे हो, मार्च का महीना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। बड़े बड़े एग्ज़ाम होते हैं, करियर चॉइस की पॉइंट होता है, डिसीजन मेकिंग की पॉइंट होता है। तो देखते हैं जो लोग इस फील्ड से जुड़े हुए हो कि चाहते हो कि क्या करें आगे, फॉर्म फिलअप, एप्लीकेशन, एडमिशन से जुड़े हुए हो, उनके लिए क्या लेके आ रहा है मार्च। मेहनत 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 करना पड़ेगा बहुत, ठीक है। थोड़ा शांत करो। अगर कोई चीज़ को लेके आप थोड़ा जल्दबाजी कर रहे हो अपने एजुकेशन लेवल पे, पढ़ाई के लिए, कि बहुत एडमिशन के लिए जल्दबाजी कर रहे हो, या पढ़ाई में कोई कन्फ्यूजन है उसको आप लुक ओवर कर रहे हो कि नहीं उधर नहीं दिखते, चलो जो मर करो, एक एग्रेशन दिखाई दे रहा है आपकी इस फील्ड में। तो कुछ चीज़ों को अब रिजिडली जकड़े हुए हो, ठीक है। मैं बताती हूँ क्या बोलना चाहती हूँ। देखिए, फिफ्थ हाउस से हम आपके एजुकेशन को देखते हैं, तो फिफ्थ हाउस के मालिक आपके होते हैं मंगल देव, जो कि अभी सिक्स हाउस में है, फिर 30 मार्च को आपकी सेवन्थ हाउस में चले जाएंगे, ठीक है। तो इस दौरान क्या होगा, और फिफ्थ हाउस में कौन बैठा है आपके, फिफ्थ हाउस के आपके राहु बैठा हो। राहु क्या करता है, भ्रमित करता है, आपको कंफ्यूजन करेगा, आपकी माइंड को डाइवर्ट करेगा। आप आज आपको लग रहा है कि इसमें एडमिशन लूँ, एक स्ट्रीम आपने चूज़ किया कि इसमें एडमिशन लेना है मुझे, ये इस सब्जेक्ट को लेके मुझे आगे जाना है, तो इसके ऊपर जो भी फॉर्म फिलअप है, जहाँ पे भी मुझे एडमिशन लेना है, जो भी एंट्रेंस देना है, मैं उसके लिए प्रिपेयर करूँ। फिर 2 दिन बाद आपको लगेगा नहीं ये मेरे लिए सूटेबल नहीं है, मैं कुछ और करता हूँ, ये ज़्यादा है। तो इस टाइप का कन्फ्यूजन रह सकता है, इसके लिए केयरफुल होना पड़ेगा। इसके लिए आपको थोड़ा सा आपकी मेंटल क्लैरिटी पे काम करना पड़ेगा, और हो सके तो बड़ों से या जो एक्सपीरियंस है कुछ लोगों से, जैसे कि हमने एनर्जी पे आपका देखा, एडवाइस लीजिए। हाँ, एडवाइस लेने का मतलब यही नहीं कि सामने वाले को आपने पूछा, उसने कुछ बोला, आपने वही पकड़ लिया, नहीं। आप बहुत इंटेलिजेंट है, धनु राशि के पास उनकी मेंटल मतलब मेंटल क्लैरिटी बहुत साफ होता है धनुराशि के। सोचने समझने की क्षमता और आगे की देखने की क्षमता बहुत ज़्यादा परफेक्ट होता है आप लोगों में। तो सबकी सुनिए, करिए अपनी, सबकी एडवाइस, जहाँ पे आप कंफ्यूज हो रहा है, जहाँ पे आपको लग रहा है कि हाँ किसी की मदद ले ले, किसी से डिस्कस कर ले, मैटर को डिस्कस कीजिए करके। उन्होंने जो एडवाइस आपको दिया उसके ऊपर अपना इंटेलिजेंट, अपना इंट्यूशन पावर लगाइए, सोचिए, चीज़ों को समझिए, फिर कोई डिसीजन लीजिए, ठीक है। और मन को डाइवर्ट होने मत दीजिए। अगर हो रहा है कि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, कुछ चीज़ों में बहुत टेंशन एंजाइटी हो रहा है, क्या करे क्या नहीं करे, मेडिटेट कीजिए। मेडिटेशन अगर आप दिन में 5 मिनट के लिए भी करेंगे, तो ये जो एनर्जी है, ये जो एंग्जाइटी है, ये जो कन्फ्यूजन है आपका, जो राहु करा रहा है, मंगल इन सिक्स्थ हाउस थोड़ा सा वीक है, तो उस वजह से आपको झेलना पड़ सकता है, उससे आप राहत मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक ही चीज़ बोलूँगी, आपको काम करना पड़ेगा। काम मीन्स CA, कामनेस। कामनेस मतलब दिमाग की शांत करना पड़ेगा आपको, दिमाग को शांत करके कुछ चीज़ सोचना पड़ेगा, तब जाके आप आगे बढ़ पाएंगे। कोई भी डिसीजन, यहाँ पे एक चीज़ और बता देती हूँ, कोई भी डिसीजन बहुत क्विक थिंक करके या गुस्से के मारे या ईगो के चलते, चलो सबने बोला ये तेरे लिए नहीं है, ये स्ट्रीम तेरे लिए नहीं है, ये सेक्टर तेरे लिए नहीं, कोई कुछ भी बोल सकता है ना, वो तो सबको आज़ादी है। लेकिन आप उनके बात सोच के चलो ठीक है, तुम बोल रहे हो मैं नहीं करूँगा, करूँगा ही नहीं, नहीं, आप उल्टा करेंगे कि अच्छा तुम ये बोल रहे हो, मैं तुम्हें दिखा दूँगा कि यही मेरा असली जगह है। तो ऐसे एनर्जी पे रहेंगे, तो सोच समझिए फिर कुछ प्रूव करिए, और
जब आपने ठान लेंगे कि मुझे यही करना है तो उससे फिर गिव अप मत कीजिए, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं आपकी लव लाइफ, सैजिटेरियस लव लाइफ इन मार्च। आप अपने लव लाइफ को लेके सोचेंगे, ठीक है। मार्च में अपने पास्ट की एनर्जी, प्रेजेंट एंड फ्यूचर इन लव लाइफ, ये तीनों चीज़ों को लेके आप सोचेंगे। ये नहीं है कि आपके दिमाग में आएगा ही नहीं, आएगा। आप उसके ऊपर एनालाइज करेंगे कि क्या हुआ था, क्या हो रहा और क्या हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे आपकी बिहेवियर थोड़ा रूड हो सकता है अपने पार्टनर की तरफ। थोड़ा आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इशू, मिसअंडरस्टैंडिंग और अनसेटिस्फैक्शन, ठीक है, ये रह सकता है मार्च में। आप कुछ और सोचेंगे, आपकी नज़रिया कुछ और होगा। आप चाहेंगे आपके पार्टनर से कि ऐसा करे वो, मे बी अगर आपके पार्टनर थोड़ा अलग बिहेव करे या चीज़ों को अलग से उनकी नज़रिया अलग हो आपसे, तो आपको थोड़ा सा इशू लगेगा कि नहीं, ऐसे नहीं करना चाहिए था, ऐसे होना चाहिए था। तो एक अनसेटिस्फैक्शन, एक मिसअंडरस्टैंडिंग रह सकता है, लेकिन चीज़ों को सॉल्व करने की क्षमता भी रहेगा। उसके लिए भी टाइम मिलेगा। ये नहीं है कि आप कुछ भी कर दो और आपका लव लाइफ या आपके रिलेशनशिप एकदम टूट जाए, ऐसे नहीं होगा। लेकिन हाँ, आपकी तरफ से थोड़ा नेगेटिविटी रह सकता है मार्च में। आप सोचेंगे कुछ और, शायद बोलेंगे कुछ और। आपकी थोड़ा कन्फ्यूजन दिखाई दे सकता है आपकी एटीट्यूड में, आपके पार्टनर के साथ ट्रांजैक्शन में। क्यों बोल देती हूँ, क्योंकि 5th हाउस ही होता है आपके लव लाइफ के लिए। तो वहाँ पे राहु बैठा हुआ है। राहु चीज़ों को बहुत एम्पलीफाई कर देता है। आप अगर गुस्से में हैं, कुछ चीज़ों को लेके आप सेटिस्फाई नहीं है, तो उसको बढ़ा दे सकता है, चीज़ों को और कॉम्प्लिकेटेड कर दे सकता है। तो आपको उस चीज़ पे ध्यान रखना है। आपकी एटीट्यूड, आपकी ईगो, आपकी एग्रेशन पे कंट्रोल करना है। अगर आप इस चीज़ों पे, इस नेगेटिविटी पे कंट्रोल कर लिया, तो आपकी लव लाइफ सेटल होगा धीरे धीरे। अगर नहीं कर पाए, आप कुछ ऐसे बोल गए कि आपके पार्टनर को बहुत बुरा लग गया, हर्ट हो गया, वो आपसे दूर चले गए, आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इशू क्रिएट हो गया, क्योंकि आप बहुत पॉजिटिव हो सकते हैं। आप कुछ चीज़ उनके ऊपर थोप सकते हैं। तो कुछ चीज़ों पे आपको कंट्रोल करना है इस महीने। अगर ज़्यादा लव लाइफ पे ज़्यादा झगड़ा हो रहा है, जब भी मिलते कोई ना कोई आर्गुमेंट हो रहा है, कोई चीज़ बहुत छोटी सी चीज़ बहुत बड़ा हो जा रहा है नेगेटिवली, तो होल्ड कीजिए। इस महीने कोई बड़ा डिसीजन या गुस्से में आके डिसीजन या क्विक थिंक करके कोई डिसीजन जो आपके लव लाइफ को हैम्पर कर सकते हैं, आपके रिलेशनशिप पे नेगेटिव असर डाल सकते हैं, हो सके तो इस महीने के लिए होल्ड ऑन में रख दीजिए। कोई भी जल्दबाजी में कोई डिसीजन ना ही ले लव लाइफ के ऊपर, तो अच्छा है, ठीक है। अब आपकी सोच ठीक रहेगी, जानते हैं। आप चाहेंगे कि आपकी लव लाइफ ग्रो करे, जो चीज़ें नहीं हो रही है वो चीज़ें सॉल्व करे दोनों मिलके। लेकिन कहीं ना कहीं जब भी आप सामने होंगे, ये आप बैक डोर पे सोचेंगे, अपने दिमाग में सोचेंगे, लेकिन जब भी आप पार्टनर के सामने होंगे, किसी ना किसी नेगेटिव इशू में जकड़ सकते हैं। आप सोच के कुछ गए उनके साथ मीटिंग करने के, आप बोल के कुछ चले आए, समझ रहे हैं ना, ऐसे एनर्जी हो सकता है। तो केयरफुल रहिए। आप केयरफुल रहेंगे, खुद को कंट्रोल करने की पावर अगर आपने जनरेट कर लिया, अपने दिमाग को शांत करके
चीज़ों को सही तरीके से सोच के तो ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। चलिए अब देखते हैं आपकी मैरिड लाइफ। ओके, आपके मैरिड लाइफ बैलेंस रहने वाले हैं। कुछ चीज़ों पे आपको एक्सप्रेस करना पड़ेगा। अगर आप कुछ चीज़ अपने अंदर रख रहे हैं, बोलना नहीं चाहते, शेयर नहीं करना चाहते अपने लाइफ पार्टनर के साथ, तो वो चीज़ बाद में जाके प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो अगर आपको अंदर से आवाज़ आ रही है कि ये जो टॉपिक है या कुछ चीज़ ऐसे है मुझे शेयर कर लेनी चाहिए, मेरा पार्टनर से बोल देनी चाहिए, तो तुरंत बोल सकते हैं। हाँ, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, जब भी आप बात करो, जब भी आप कोई डिस्कस करो, तो एक पॉजिटिविटी हमेशा रखनी चाहिए। ये नहीं है कि बहुत रूडली आप बात कर रहे हो या फिर कुछ चीज़ों पे आप सिर्फ यही चाहते हो कि जैसा मैंने सोचा है वही हो। मे बी वो राइट हो सकता है, लेकिन सामने जब आप रिलेशनशिप में है, चाहे आप लव में है, चाहे आप मैरिड है, तो सामने वालों की वैल्यू करना भी ज़रूरी होता है। अब अगर उसके पॉइंट ऑफ व्यू सुनना भी ज़रूरी होता है। क्या पता कि उनके पॉइंट ऑफ व्यू या उनके जो पॉइंट्स निकल के आए कोई डेफिनेट सब्जेक्ट के ऊपर, टॉपिक के ऊपर, वो सही है। मे भी हो सकता है कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू सही है। तो सुनना बहुत ज़रूरी है। बी अ गुड लिसनर इन योर मैरिड लाइफ इन मार्च। हैं, अब अच्छे से सुनिए, चीज़ों को समझिए, पहले ही रिएक्ट कर देना मत कीजिएगा। ठीक है, ओवरऑल एक अच्छी बॉन्डिंग रहेगी आपकी। आपके पार्टनर भी चाहेंगे आपके साथ वक्त बिताना, कुछ मेजर डिसीजन लेना, या आप दोनों मिलके कोई समस्या का समाधान भी कर सकते हैं। आपके फैमिली में चाहे कुछ हो रहा हो, को बहुत दिनों से कोई स्ट्रकनेस हो सकता है, कोई प्रॉब्लम आप झेल रहे हैं, तो आपकी पार्टनर की मदद आपको ज़रूर मिलेगा और दोनों मिलके एक साथ होते हुए कोई चीज़ों पे आप कि डिसीजन एक हो सकता है और उसी पे आप दोनों एक साथ चल सकते हैं। ठीक है, देखिए 7th हाउस होता है मैरिड लाइफ का, और 7th हाउस का मालिक लॉर्ड जो है आपके राशि का, वो है बुध। ठीक है, बुध कहाँ पे? 3rd हाउस पे है, और वो भी शनिदेव और सूरज के साथ। ठीक है, सन, बुध और शनिदेव मतलब एक साथ है। सन, सैटर्न एंड मार्करी एक साथ है। लेकिन 16 मार्च के बाद बुध आपके 4th हाउस में चले जाएंगे, आपके मैरिड लाइफ को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, कम्युनिकेशन अच्छा करेंगे। बहुत दिनों से अगर आप दोनों बात कम कर रहे थे, दोनों के लिए टाइम मिलना बहुत कम हो रहा था, मिलना मिलाप कम हो रहा था, या तो आप बहुत बिजी थे या तो आपके लाइफ पार्टनर बहुत बिजी थे, एक साथ जो क्वालिटी टाइम आप लोगों को चाहिए था, एक दूसरे की एक्सप्रेस प्रॉब्लम डिस्कशन, एक्सप्रेशन, कुछ भी फीलिंग्स एक्सचेंज, किसी की चीज़ के लिए आपको बहुत कम मिल रहा था या तो मिल ही नहीं रहा था। ठीक है, उसमें थोड़ा सा ये हो सकता है कि मार्च में आपको थोड़ा आप प्लान कर सकते हो कहीं जाने का, घूमने का है, तो एक साथ थोड़ा टाइम आप बिता सकते हो। तो ऑलमोस्ट आपका मैरिड लाइफ बैलेंस रहेगा। आप बहुत अच्छे से बोलते ना, आई एम टोटली इनटू इट, मतलब घर में या इस रिलेशनशिप में रहेंगे, बात करना चाहेंगे, चीज़ों को सॉल्व करना चाहेंगे, आपके लाइफ पार्टनर के साथ अपनी फीलिंग्स डिस्कस, अपनी प्लान डिस्कस, सभी कुछ करेंगे। तो एक बैलेंस एनर्जी दिखाई दे रहा है, बॉन्डिंग भी अच्छी होती दिखाई दे रहा है, और आपकी कम्युनिकेशन भी अच्छी होती दिखाई दे रहा है। मैरिड लाइफ के लिए आप चिंता मत कीजिए, वो आपकी स्टेबल रहने वाली है मार्च में। ठीक है, अब देख लेते हैं आपकी डेस्टिनी आपकी भाग्य
आपकी कैरियर, चाहे आप जॉब करते हो चाहे आप बिजनेस करते हो, कैसे रहने वाला है। आपकी एनर्जी बहुत हाई रहेगा, तो जो भी प्रॉब्लम है इस महीने आपको लगेगा नहीं कोई बात नहीं, मैं कर लूँगा या कर लूँगी, कोई इतना कुछ झेल के आया अभी, तो ये सब कोई बात नहीं, मैं सही से 2 दिन लग सकता है लेकिन मैं सॉल्व कर लूँगी। ऐसे एनर्जी आपकी बार बार निकल के आ रही है हर सेक्टर में कि बहुत अच्छी एनर्जी है, दैट इज़ वेरी गुड। चलिए अब देख लेते हैं आपकी आगे कैसे रहना। ओके, भाग्य का साथ मिलेगा। शुरुआत में थोड़ा सा रुकावट हो सकता है, थोड़ा सा आपका फोकस, थोड़ा डिसीजन मेकिंग पावर में थोड़ा कंफ्यूजन हल्का सा रह सकता है, लेकिन जब आप आफ्टर 13 to 14 ऑफ मार्च, जब आपका असली जब लेना होगा डिसीजन, या मेन टाइम वही रहेगा जब आपका कोई मेजर डिसीजन आप अपने लाइफ के लिए ले सकते हैं, अपने करियर के लिए ले सकते हैं, तो उस टाइम आपको आपके भाग्य का साथ मिलता हुआ दिखेगा। आपके कुछ ऑफर भी आ सकते हैं, कोई अपॉर्चुनिटी आपके तरफ आ सकते हैं आफ्टर 16 ऑफ मार्च, क्योंकि 16 ऑफ मार्च में जो आपका बुध है, ठीक है, बिजनेस बोलिए, आपका 5th हाउस के जो भी आपका करियर रिलेटेड है वो बहुत ग्रो करने वाले हैं। क्यों, बता दें। करियर का ये देख लेते हैं फिर बताते हैं। करियर का कार्ड देख लेते हैं। देखिए, विश फुलफिलमेंट का काम है। अगर आपकी कोई बड़ा विश है, आप प्लान करके रखे हो कुछ चीज़ों को, ठीक है, तो उस चीज़ पे आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा इस महीने। बहुत स्ट्रांगली आपको काम पे फोकस है, हार्ड वर्क है, कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग आपको बोल रहा है कि यही सही वक्त है या यही सही डायरेक्शन है जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो आपकी क्लैरिटी बहुत सही रहेगी। आपको कोई कन्फ्यूजन उसमें नहीं रहेगा कि मुझे यहाँ होना चाहिए, कितना काम करना चाहिए। अगर आप चेंज के बारे में भी सोचेंगे, सबके लिए रिजोनेट नहीं होगा। जो लोग चेंज के बारे में सोच रहे हैं, अपनी जॉब चेंज करना चाहते हैं या उसके ऊपर काम चल रहा है आप लोगों के, तो आप जानते हैं कि ये टाइम मुझे चेंज कर लेना चाहिए या मुझे ज़रूरत है इस चेंज की, तो जो भी आप करेंगे आपके पास उसका सही सही आंसर रहेगा, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा आपका, ठीक है। फिर 16 मार्च के बाद आपके कुंडली में बुधादित्य योग भी बन रहा है, जो बुध और सूर्य देव मिलके कर रहा है। इस टाइम आपके लिए कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी, या तो आप जहाँ पे काम कर रहे हैं आपके काम का अप्रेजल मिलना, आपको लोग समझ पाएंगे सही से, आपका काम से इम्प्रेस होंगे, आपके जो बॉसेस है आपके काम से इम्प्रेस होंगे, या तो आपको ज़्यादा ज़्यादा काम भी दे सकते हैं। लोगों से आपकी इंटरेक्शन बढ़ेगा इस टाइम। बहुत लोग आपसे जुड़ के आपसे एडवाइस लेना, आपके साथ काम करने में पसंद करेंगे। आपके साथ जो पहले होता था कि लोग कटे कटे रहते थे, आपको मिसअंडरस्टैंड कर रहे थे वर्क प्लेस में, कुछ पीछे आपकी रेपुटेशन में ख़राब करने की कोशिश कर रहे थे, पॉलिटिक्स था थोड़ा बहुत है, तो उस चीज़ से आपको राहत मिलेगी इस महीने। लोग जुड़ेंगे आपसे। मे बी हो सकता है आपके एटीट्यूड में, आपकी बात करने के तरीका में, आपने जो सीखा है इतने दिनों में, साढ़े साथी के बाद आप जैसे अपने आप को मोल्ड किया है, आपकी एटीट्यूड में बहुत चेंजेस आए हैं। वो चेंजेस लोगों को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। फाइनेंस आपकी स्टेबल रहेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी कि बड़ा कोई लॉसेस या कुछ, एक इजी फ्लो रहेगा आपके फाइनेंस का, कि जितना है आप सेटिस्फाई रहेंगे, ठीक है। अब देखते हैं आपकी बिजनेस, अगर आप बिजनेस करते हैं तो उनके लिए क्या कार्ड आता है। आपके बिजनेस ग्रो कर रहा है, बहुत अच्छा रहने वाला है। जो लोग बिजनेस करते हैं, खासकर
जो लोग टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, कंप्यूटर रिलेटेड, मैनेजमेंट रिलेटेड हैं, तो उन सब चीज़ों में जो लोग बिजनेस करते हैं या जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत ग्रो होगा। आपकी डेली वेजेस, डेली का प्रॉफिट बढ़ने वाला है। जो समस्या पहले था कि नहीं बढ़ पा रहा था, कुछ चीज़ों में घाटा हो रहा था, है, आप थोड़ा इन्वेस्ट करना चाहते थे लेकिन आपके पास मनी फ्लो नहीं था, तो जो भी समस्या है जो कि आप फेस कर रहे थे अपने बिजनेस को ग्रो करने के अगेंस्ट, तो वो सब समस्या अभी नहीं होगा। आप बहुत फोकस के साथ बिजनेस को आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक बात, अगर कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट आपको करना है, बड़ा डिसीजन लेना है, या कुछ बड़ा सोच रहे हैं नया शुरुआत के बारे में, पहले ही बहुत धमाके के साथ आप शुरुआत करना चाहते हैं, तो वो भी सब आप कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आफ्टर 16 ऑफ मार्च आप कोई बड़ा काम, बड़ा मांगलिक कार्य, नया शुरुआत, कोई अपने बिजनेस में कोई नया फ्रंट एड, जो भी बड़ा काम हो, आप 16 मार्च के बाद करेंगे तो दैट विल बी गुड फॉर यू। ठीक है, कुछ चीज़ों को आप 16 मार्च के बाद करें तो ठीक है, क्योंकि पहले थोड़ा स्ट्रगल है, आपके रास्ते में थोड़ा मुसीबत हो सकता है, एक स्ट्रकनेस रह सकता है, कन्फ्यूजन लेवल भी रह सकता है। तो क्विक थिंक मत कीजिए, टाइम लीजिए एंड चीज़ों को, बड़ा डिसीजन को आफ्टर 16 मार्च शिफ्ट कर दीजिए, तब सब सही हो जाएगा आपकी एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट से भी और टैरो कार्ड जो निकल के आया है उससे भी। तो ये था धनु राशि आपके लिए मार्च का महीना। आई होप आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कितना रिजोनेट हुआ, क्या करना चाहते हैं। अगर कोई भी सजेशन हो जो कि आप मुझे देना चाहते हैं, इज़ ऑलवेज वेलकम, ज़रूर कमेंट में बताइए। और अगर पर्सनल रीडिंग बुक करना है तो सब जगह मेरे कांटेक्ट दिया हुआ है बायो में, डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, अपना पर्सनल स्लॉट बुक कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। सुखी रहिए, खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपनी एनर्जी को काम पे लगाते रहिए। जय शिव शक्ति।